तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन का। और सबसे पहला सवाल जो है मेरा आप लोगों से यहाँ पर है आज का ये, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखिए tan की वैल्यू हमसे दी गई है और क्वेश्चन में हमसे साइन का वैल्यू पूछा है। थोड़े आसान से सवाल के साथ में हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है सारे टाइप्स कवर करेंगे। बेसिकली अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करें तो मेरे भाई 4 से 5 टाइप आपके ऐसे होते हैं जहां से एक एक सवाल आपके बनते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक सवाल आपके वैल्यू पुटिंग से, एक सवाल आपकी आइडेंटिटी से, एक सवाल आपका क्वाड्रेंट से और एक सवाल आपका मैक्सिमम मिनिमम। इनसे आपके 5 सवाल बनते हैं। हमें हर टाइप के ऊपर में फोकस करना है ताकि हम कहीं पर कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, आज ये जल्दी से बता दीजिए। अब ये जो सवाल है आपका ये रेशियो के ऊपर में है, जहां पर tan का मान देकर के साइन का मान पूछा गया है। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि जब भी आपको कोई एक वैल्यू दे तो आप तुरंत उसके आधार पर क्या करेंगे, तो ट्रायंगल बनाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी tan की वैल्यू हमें दी गई है और tan की वैल्यू हमारी कितनी है, 4/3 है। जहां पर हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, तो बेस होता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर इस थीटा मान के लिए या ए एंगल के लिए अगर इसे हम परपेंडिकुलर बोल दें, इसे हम बेस बोल दें, तो ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, एक बच्चा भी ये बात जानता है कि अगर यहाँ पर बेस हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, तो 3 4 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस का, वो क्या बनता है, तो बोलोगे गुरुजी 5 बनता है। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं मिश्रा जी? ठीक है, ऐसे भी अगर आपको उसको निकालना है तो आप ये कर सकते हैं कि रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यहाँ पे। तो ये हमारा कितना निकल करके आएगा, 5 निकल करके आएगा। और जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता हो तो उसके बाद में आप जो मर्जी चाहे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप साइन चाहे कॉस चाहे जो भी निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो जैसे यहां पर साइन ए का मान हमसे पूछा गया है, तो साइन ए का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 4 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 5 है। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोला गया है, देखिए tan थीटा की वैल्यू हमसे दी गई है और सेक स्क्वायर अपॉन मेरे भाई यहां पर कॉसेक स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है। अब ये आपको सवाल लगेगा कि यार इसको भी क्या ट्रायंगल बना करके ही बनाना है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर यहां देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए हमें tan की वैल्यू दी गई है और जो tan होता है वो हमारा कितना होता है, tan जो होता है वो हमारा होता है साइन अपॉन में कितना हो जाता है, कॉस। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, तो 2/5 दी गई है। अगर हम क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर अपॉन में कितना है मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर अपॉन में आपका है कॉसेक स्क्वायर। आपको भी ये बात पता है कि जो सेक अगर ऊपर में है तो नीचे आकर के ये क्या बन जाता है, तो कॉस बन जाता है। और अगर मान लीजिए कॉसेक नीचे में है तो ऊपर जाकर ये क्या बन जाता है, तो साइन बन जाता है। यानी बेसिकली दोनों का स्क्वायर हमें करना है। तो साइन के सामने 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कॉस के सामने 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। समझ गए? आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, tan का स्क्वायर बताना है तो tan की वैल्यू 2/5 है तो tan का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4/25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए सभी लोगों को आंसर देते रहना है। कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर जो बस बैठ करके यहाँ पर वीडियो देख रहा होगा, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस बात को समझिए, बेनिफिट आपका वास्तव में तब होगा जब यहाँ पर सवालों के आप उत्तर देंगे, कल हम उठाएंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए चलिए सीपीओ का एक और सवाल है जो मेरे भाई 3 अक्टूबर 2023 को पूछा गया। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर जो है वो दिया गया कॉट थीटा का मान, और कॉट थीटा का मान देने के बाद में आपसे बोला गया कि 5 पी कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा बराबर है हमारे कॉट स्क्वायर के, तो पी का मान बताइए। हमने यहाँ पर दोस्तों क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखिए कॉट का मान दिया गया है और जब हम बात करते हैं कॉट को लेकर के ना भाई, तो कॉट की जो वैल्यू निकल करके आती है वो यहाँ पर क्या निकल करके आती है, तो जो कॉट की वैल्यू होती है ना भाई यहाँ पर, वो हमारा ऐसा होता है कि सर ये नीचे वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है और ऊपर वाला हमारा क्या होता है, तो ऊपर वाला हमारा बेस होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला परपेंडिकुलर है और ऊपर वाला क्या है, तो बेस है। यानी आधार कितने का है, तो आधार हमारा 4 का है, लंब हमारा कितने का है, 3 का है, और 3 4 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है वो कितने का बनता है, तो 5 का बनता है। अब जब कोई ट्रायंगल के हमें तीनों भुजाओं के बारे में पता चल जाए, जब कोई ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के बारे में पता चल जाए, तो उसके बाद में हम यहाँ पर सीधा सीधा मान लिख सकते हैं। जैसे 5 इंटू फिर हमारा पी, उसके बाद में कॉस का स्क्वायर बोला है। कॉस का स्क्वायर का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 16 और हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25। उसके बाद में इंटू हमें करना है साइन थीटा के साथ में। साइन का मतलब 3/5 होता है, तो ये 3/5 बराबर हो जाएगा किसके, कॉट के स्क्वायर
स्क्वायर के। कॉट का स्क्वायर का मतलब 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर का मतलब 16 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 ने 5 को खत्म किया, 16 ने 16 को खत्म किया, तो फाइनली जो p की वैल्यू निकल करके आएगी 25 ऊपर में चला जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, और 3 नीचे में आकर के कितना बनाएगा, तो 25/27 बताएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बच्चे कहते हैं सर आपकी वजह से हमारा मैथ सुधरा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, मेहनत करोगे तो हमारी वजह नहीं होगी, वो आपकी खुद की वजह होगी। हम तो बस एक जरिया है मैथ्स को आपको समझाने का। असली में तो मैथ्स आपके लिए अच्छा तब बन जाता है जब आप खुद मेहनत करते हैं, ठीक है ना। हमारी तो मेरे भाई यहाँ पर इट्स विकी, हमारी यहाँ पर यही कोशिश होती है दोस्त कि जितना आसान आप लोगों के लिए हम गणित को बना पाए हम उतना आसान बनाने की कोशिश करते हैं। बस आप लोग उसको बढ़िया तरीके से अपने प्रैक्टिस के माध्यम से और रिविजन के माध्यम से उसको बेहतर करते रहिए, ठीक है। बहुत शानदार, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे भाई। आइए आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर दे दीजिए। CHSL का आपका ये सवाल है, साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस की वैल्यू दी गई है और आपसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और फर्जीवाड़ा कहीं पर नहीं कर रहे होंगे। अगर कहीं पर फर्जीवाड़ा करेंगे तो पेपर में ज़्यादा समय है नहीं, फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से मेरे भाई पढ़ते रहना है, कहीं पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना है। आज ये जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, इसका आंसर कितना होगा, फटाफट यहाँ पर आंसर दे दीजिए, आंसर कितना होगा यहाँ पे। लव यू भाई, सभी लोगों को लव यू लव यू लव यू। मैं बहुत परेशान हूँ, किस बात की परेशानी है सुमन जी आपको बताइए। चलिए आ जाइए, आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, इसका आंसर कितना होगा। देखिए कैसे आपका ये सवाल बनेगा, जरा फोकस करिए। इसमें जो है ना आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा मेरे भाई 5 साइन थीटा, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5 कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 4 साइन थीटा और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4 कॉस थीटा। अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे 5 साइन में से 4 साइन को निकाल दीजिए तो हमारा 1 साइन थीटा हमारा बचेगा, और अगर हम ये 5 को उधर लेकर के चले जाते हैं तो ये हमारा 9 कॉस थीटा बचेगा। अगर हम ये कॉस को नीचे लेकर के चले आते हैं तो कॉस हमारा नीचे आएगा तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और 10 की वैल्यू जो है वो हमारी 9/1 आ जाएगी। अगर हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू निकल करके चली आती है तो मैं हमेशा आपसे ये बात बोलता हूँ कि कभी भी अगर कोई एक भी थीटा की वैल्यू निकल करके चली आई है तो आप तुरंत उस समय उसका ट्रिपलेट बनाइए और बाकी चीज़ों को आप हल करिए। तो अगर आप यहाँ पर इसका ट्रिपलेट जब बनाएंगे तो यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, सॉरी बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 9 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस निकल करके आएगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 81 + 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोसेक को लेकर के क्या बोला गया है। तो कोसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन इतना का होल स्क्वायर, यानी अगर हम बात करेंगे तो √82 का स्क्वायर 82 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 माइनस वापस से कोसेक का स्क्वायर करना है, तो कोसेक का स्क्वायर करना है तो वापस से वहीं 82 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फिर देखते हैं दोस्त यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 82 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 81, और यहाँ देखेंगे तो 81 का मेरे भाई दोगुना कितना होता है, 162। 162 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका 82 चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 80 अपॉन में कितना, तो 81 हो जाएगा। ये हमारे 81 ने 81 को खत्म किया है। 2 अगर इससे काटेंगे तो 41 बार में, 2 से काटेंगे 40 बार में, 41/40 जो है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। रेशियो से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने से यहाँ पर गलती इसलिए इस सवाल में हो सकती है क्योंकि वहाँ पर आप हाइपोटेनस को सीधा उड़ा देंगे और जो रेशियो निकलेगा वो आपका मेरे भाई ए अपॉन बी का रेशियो निकलेगा, इसलिए वहाँ पर गलती हो सकती है। तो इसीलिए आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ना इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, tan की वैल्यू लाइए, उसके आधार पर आप ट्रायंगल बनाइए और तब उसके आधार पर आप इस सवाल को हल करिए। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। अब आ जाइए, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से मेरा सीपीयू का यहाँ पर क्या पूछा गया है, जरा देखिए। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों से यहाँ पर ये बोला है कि 7 साइन स्क्वायर में 3 कॉस स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 4 आएगा, कॉट का मान बता दीजिए कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा कि देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए गए हैं, साइन का अलग मान है और यहाँ पर कॉस जो है वो अलग जिक्र किया गया है, और कभी भी एक इक्वेशन के अंदर में 2 वेरिएबल दिए जाए ना तो हम उन्हें हल नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को मेरे भाई एक ही में आप कन्वर्ट करो, तो साइन को भी कॉस बनाओ या कॉस को भी साइन बनाओ, तभी जाकर के आपकी बात
बनेगी। तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, तो बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर को भी आप कॉस स्क्वायर में बदल दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर पता है कि साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारी 1 निकल करके आती है। तो कभी भविष्य में अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो ये 1 में से मेरे भाई यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई घटा देना, या फिर कभी कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर 1 में से क्या कर देना, साइन स्क्वायर को घटा देना। ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको। जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में रिलेशन हो तो आप यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करें। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 7 इंटू साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोलेंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 7 में से 7 कॉस स्क्वायर घटा दीजिए और ये हमारा 3 कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। एक लाइन अगर हम और देखते हैं तो बोलेंगे सर 7 माइनस 7 में 3 जोड़ देंगे, माइनस 4 कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। 7 से 4 हमारा 3 हो गया और ये बराबर हो गया 4 कॉस स्क्वायर के। अगर हम लास्ट में देखें तो ये बोलेंगे 3/4 बराबर हो जाएगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। एक एक लाइन मैंने इसीलिए लिख दी है ताकि कहीं पर किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये कॉस स्क्वायर की आई है, लेकिन हमें कॉस स्क्वायर से तो मतलब नहीं है। अगर मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर से मतलब नहीं है तो आप यहाँ पर इसका रूट करिए। तो कॉस स्क्वायर का रूट हमारा कितना होगा, तो कॉस थीटा। 3 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर 4 का रूट करेंगे तो 2। आपको पता है कि ये कॉस की जो वैल्यू निकल करके आई है ये कितने डिग्री पर निकल करके आई है, आप सीधा सीधा डिग्री का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 30 डिग्री की वैल्यू है, और अगर ये 30 डिग्री की वैल्यू है तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर cot 30 का मान पूछा है, आप वो वैल्यू बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो ये मेरे भाई बहुत बुरी बात है, आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 30 निकल करके आए और cot 30 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपके पास में यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकल करके आई तो इसके आधार पर आप ट्रायंगल बना सकते हैं और उसके बाद में जो है आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब जानी पहचानी वैल्यू हो आपके सामने जिससे आप ये पता लगा ले कि 30 का मान है, 45 का मान है, 60 का मान है, तो मेरे भाई घटिया तरीके मत अपनाएं, पेपर में वो सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल देगा। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में लेकर के चलना है। आज ये इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो कहा गया मेरे भाई जैसे k हो गया, उसके बाद में tan 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद में sin 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो √3/2 होती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 1/2 होती है। और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, तो √3 होती है। और ऐसी स्थिति में हमसे k का मान पूछा गया है। अब बोलोगे सर ये आसान सवाल था तो आपने क्यों रखा। मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक जगह से क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ट्रिपलेट के ऊपर में आ रहा होता है, ट्रायंगल बना करके सॉल्व करना होता है, तो एक क्वेश्चन आपका वैल्यू के ऊपर में आता है जहां पर मेरा या किसी का भी कोई भी रोल नहीं होता है। और यहाँ पर मेरे भाई आप लोगों का वैल्यू याद है कि नहीं याद है, उसका रोल होता है। अगर हम देखें तो ये वाला इससे खत्म करेगा, ये इससे खत्म करेगा और k का मान सीधा कितना आएगा, 1 आएगा। अब इस सवाल में अगर किसी बच्चे को वैल्यू ही नहीं याद है तो मेरे भाई कौन उसकी नैया पार लगाएगा, वो तो ऐसे डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें पढ़ाने वाला क्या है, कुछ भी नहीं है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आपको साइन के, कॉस के, टैन के सबके मान याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें मैं क्या, कोई भी टीचर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए इस बात का। अब ये सवाल देखिए, सीजल मेंस का सवाल है, छोटू मोटू सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो tan थीटा है, ठीक है ना, और tan के किसी थीटा डिग्री का जो मान है वो मेरे भाई कितना है, तो यहाँ पर √3 है। अब ये कितने डिग्री पर आता है, tan के कितने डिग्री पर ये हमारा आता है, तो बोलोगे सर ये tan का हमारा 60 डिग्री है। tan का कितना डिग्री है, तो tan का हमारा 60 डिग्री है, यानी a प्लस बी का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर a प्लस बी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो 60 डिग्री है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर tan का ये कितना डिग्री हमारा 1/√3 होता है। बताइए मिश्रा जी कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। यानी tan का अगर हम बात करें तो 30 डिग्री का जो मान निकल करके आता है कि tan का 30 डिग्री ही हमारा इसके बराबर में होता है। इसका मतलब ब्रैकेट में जो रखा गया है उसकी वैल्यू कितनी है, तो 30 है। तो ब्रैकेट में जो रखा गया उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, तो यहाँ पर 30 है, ठीक है ना। अब अगर हम एक बात बोले यहाँ पर, तो क्वेश्चन में समझिएगा इस बात को, जब भी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी हो, a का वैल्यू निकालना हो दोस्त, यहाँ पे जो पहले आ रहा है तो जोड़ करके आधा करेंगे, यानी 60 और 30 को जोड़ करके क्या करेंगे, आधा। तो 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। और अगर b का मान निकालना हो आपको यहाँ पर, तो मेरे भाई घटा करके क्या करेंगे, तो घटा करके आधा करेंगे। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा a है और ये हमारा b है। 45, 15 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा।
45 15 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए इस सवाल को देखिए। यहाँ पर इस सवाल में काफी सारे बच्चों से गलती हो जाती है, आप ये गलती नहीं करेंगे। अब बोलेंगे सर गलती क्या होती है, वो देखिए। तो जैसे आपका ये क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर cos थीटा है, और ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका cos थीटा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला भी आपका cos है और अगला भी आपका cos है। तो ये हमारा किसके बराबर में है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये cos हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, तो 36 जमा हमारा a हो गया। अगला भी हमारा cos ही है, लेकिन वो हमारा 36 माइनस हमारा 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सर हमारा ये हो जाएगा cos 54 प्लस ए, कितना हो जाएगा, तो सर cos हमारा 54 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। और अगला हमारा cos सर जो है यहाँ पर 54 माइनस a हो जाएगा। आज हम आपको एक बात बताते हैं, आपने cos x cos y और sin x sin y का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आपने मतलब देखो sin इंटू एक्स प्लस वाई या sin इंटू एक्स माइनस वाई या cos इंटू एक्स प्लस वाई और cos इंटू एक्स माइनस वाई, आप अगर उसका फॉर्मूला पढ़े होंगे तो ये सवाल आपके लिए दाएं बाएं का खेल होगा। जैसे मैं आपको भी सिंपल इतना ही बता रहा हूँ, देखिए ये वाला भाग को आप एज इट इज रहने दीजिए, जो ये वाला पार्ट है ये एज इट इज आपको रहने दो, इसको भी आप ऐसे ही रहने दो। आप यहाँ पर बस cos को sin में बदलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग रहेगा ये आपका रहेगा cos इंटू 36 जमा ए, और यहाँ पर ये वाला जो भाग रहेगा इसको हमें नहीं बदलना है, हमें इसको ऐसे ही रखना है। और जो दूसरा वाला भाग है मेरे भाई, हमें उसको बदलना है। तो अगर ये वाला हमारा cos है और मैं चाहता हूँ इसको साइन में बदलूँ, तो साइन में बदलने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, तो साइन में बदलने के लिए मुझे यहाँ पर इस 54 में कितना जोड़े कि 90 बन जाए, तो बोलोगे 36, और यहाँ पर प्लस से है तो क्या करना होगा, माइनस से करना होगा। यानी कभी भी अगर cos हमारा साइन में बदलता है तो दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। प्लस से और माइनस से कैंसिल कर देते हैं, 54 और 36 हमारा कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें ये cos को अगर हमें साइन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, तो 54 में कितना जोड़ेंगे, तो 36, और माइनस से का उल्टा हमारा हो जाएगा प्लस से यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब एक बच्चा भी ये बात जानता है, cos x cos y और मेरे भाई sin x sin y, ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर ये हमारा मेरे भाई किसका फॉर्मूला होगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए, अगर आप यहाँ पर इस वाले भाग को जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि ये आपका x है और ये आपका y है, और उसी तरीके से ये आपका x है और ये आपका y है, तो मेरे भाई cos x cos y प्लस sin x और sin y मेरे भाई जो होता है वो बराबर होता है cos x माइनस y के। ये बराबर होता है किसके, cos इंटू एक्स माइनस y के। यहाँ पे यानी मेरे भाई इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखियो यहाँ पर हमारा है 36 जमा a, और अगर हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे 36 माइनस a को। ठीक है ना, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा दोस्त यहाँ पर, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। तो ये इससे खत्म करेगा, a प्लस ए हमारा कितना हो जाएगा 2a, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा cos 2a। cos 2a का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है देवसेना है वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। कई सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, आप इसकी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना आसान मुश्किल मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है, जो मेरे भाई इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवा रहे हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है, आज वाले सेशन में, बाकी दिनों के सेशन का अलग अलग मेरे भाई अपना कहानी होता है। जैसे आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके लिए CHSL का एक और क्वेश्चन पिक किया है, और इसके अंदर में मैंने आपसे इसका मान पूछा है कि जैसे cos और ये साइन है और ये वैल्यू पूछी है। अभी एक समझदार बच्चा बोलेगा सर अभी अभी तो आपने पढ़ाया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा cos है और उसके बाद में यहाँ पर कितना है, तो 50 प्लस a है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी जो चीज़ें मेरे भाई दी गई हैं हम लोग उसको लिख देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन है, और साइन को अगर हमें कॉस में बदलना होता है तो ये 40 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 50, और माइनस ए का हमें उल्टा कर देना है तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसी कॉस में से माइनस कर रहे हो अपने ही कॉस को, कुछ बचेगा, क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला इसको पूरा काट देगा तो ऊपर कितना आएगा, जीरो, और ऊपर जीरो आ जाएगा तो नीचे कुछ भी है उससे क्या फर्क पड़ता है, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। बच्चों को यहाँ पर ये कन्वर्जन नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट्री में तोड़ना नहीं आता है, एक भाग को दूसरे में बदलना नहीं आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉस को साइन में, साइन को कॉस में नहीं बदलना आता है, स्पेशली तब जब ब्रैकेट में ऐसे कुछ टर्म दिए गए हो। इनको लेकर के आपको नहीं घबराना है, आपको पता यहाँ पर याद रखना है कि आया ही है, इससे अपने आप को खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए ध्यान रखिए। ठीक है, आइए पढ़िए, इसको बनाइए, आप लोग कोशिश करिए। अब इस सवाल को देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो बोला गया देखिए cos अपॉन साइन माइनस इतना हमारा,
अब यार देखिए, आप इसको बड़े प्यार से कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़े प्यार से कन्वर्ट करके इसे बना सकते हैं। हालांकि मैं काटने को यहीं पर इसको 1 बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको समझाने वाली बातें हो जाएंगी। तो ये हमारा कॉस हो गया। आप लोगों को अभी पढ़ाया है, जब आप साइन को मेरे भाई कॉस में बदलते हो तो आप 90 में से इसे घटा दो तो ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये आपका मेरे भाई कॉस हो चुका है कितना डिग्री, तो 47 डिग्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक। कोसेक यहाँ पर क्या हो जाता है, तो कोसेक को जब आप सेक में बदलते हैं, जैसे साइन हमारा कॉस में बदलता है, टेन हमारा कॉट में बदलता है, कोसेक हमारा सेक में बदलता है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कोसेक अगर मेरे भाई यहाँ पर सेक में बदल जाएगा तो 90 में से इसे घटा दो तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला भाग इसको काटेगा कितनी बार में, एक बार में, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉस और सेक मल्टीप्लाई होने पे कितना बनाएंगे, तो 1 बनाएंगे, और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए यहाँ पर। चलिए, बाकी मेरे भाई जो बैचेस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। हमारा रिकॉर्डेड बैच है, उसके बाद में हमारा जो है वो लाइव बैच है, और उसके बाद में हमारा कॉम्बो बैच है। आज हम आपको स्पेशल कॉम्बो बैच के बारे में बताते हैं। देखिए, हमारा मेरे भाई जो रिकॉर्डेड है वो तो आप जानते हैं, लाइव आप जानते हैं। कॉम्बो मेरे भाई जो है ना, हर टीचर का स्पेशल मिला करके बना है। जैसे कोई बच्चा अगर फ्रेशर है मेरे भाई, सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहता है, तो वो यहाँ पर मैथ का स्पेशल ना ले, वो इंग्लिश का स्पेशल ना ले, वो रीजनिंग का ना ले, वो जीएस का ना ले, वो मेरे भाई कॉम्बो स्पेशल ले, जिसके अंदर में आप एक बार ये कॉम्बो स्पेशल लेते हैं तो आप भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, टाइमिंग क्लैश होने की झंझट नहीं होती है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। एक ही एप्लीकेशन के अंदर में सभी जो टीचर्स हैं आपके वेल ट्रेन, वो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग को पढ़ा रहे होते हैं। अगर अलग अलग लोग 4500 आएगा, एक ही साथ कॉम्बो लेते हो 2700 में पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आराम से कॉम्बो बैच लीजिए और मेरे भाई उससे पढ़ाई करिए, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्बो बैच है आप हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई, इस पर किसी प्रकार की समस्या है तो बात कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन है हमारा। ठीक, बाकी दोस्त इतना ही बोलूंगा कि आज के सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।